प्रोग्राम में इतने सारे लोगों ने ज्ञान दिया। एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने, बीडीओ साहब ने वाटरशेड का दिया, डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, फिर वर्षा ने आपको आपदा के बारे में बताया। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए ज्ञान काफी हो गया, या और दूं अभी? सबसे पहले तो मेरा एक ही प्रश्न है कि यहाँ पे हैं कितने जो खुद फार्मिंग करते हैं? किसान है कौन यहाँ पे? सभी हैं, खुद ही खेतों में जाते हैं या इनकी तरह कॉन्ट्रैक्ट करना हुआ? तो आपको लगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? फिर प्रश्न क्यों नहीं पूछे? मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रही थी कि मैं पूछती हूँ कि कैसे कैसे खेती बाड़ी करनी है मुझे। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, है ना? पैसे मिलने से क्या होगा? अच्छा खाना खा पाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर हमें कोई बीमारी है तो अच्छा हॉस्पिटल जा पाएंगे, है ना? स्वास्थ्य के लिए हम कर रहे हैं ये सारी चीजें ना। तो बड़ी मजे की बात है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वही फर्टिलाइजर यूज करे जा रहे हैं, फिर जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उसी से बीमारियां लेके अस्पताल जा रहे हैं। कितनी मजे की बात है कि हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और हम फिर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। जितना हम लोग बीमार होते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारा जो पैसा है वो अस्पतालों में ज्यादा चला जाता है। तो अगर आज मैं 100 रुपए कमाती हूँ, तो अगर मैं 30 से 40 बीमार होके अस्पताल में दे रही हूँ, तो मैंने जितना कमाया उसका कोई फायदा नहीं। तो प्रोडक्शन कम होती है। ये शायद ये मानी हुई बात है कि जब आप फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कम होती है। इनिशियल के 1-2 साल में तो काफी कम होती है, क्योंकि जो आपकी वो सॉइल होती है उसको आदत हो जाती है फर्टिलाइजर की। पर धीरे धीरे जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, तब आपकी प्रोडक्शन काफी अच्छी होती है। पर उस लेवल पे नहीं आती है जिस लेवल पे आपकी फर्टिलाइजर्स यूज करने से होती है। पर आपको एक ऐसी इनवैल्यूएबल चीज मिलती है, वो है हेल्थ। आप ही को नहीं, आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी। जैसा मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब को बोल रही थी कि वही ज्ञान दो जो खुद ले सकते हो। तो मैं किसान नहीं हूँ, ये बात मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं नहीं हूँ। मेरा ज्ञान इसमें सिर्फ पढ़ा लिखा और सुना हुआ है। जो फील्ड में आप लोग जाते हैं, आप लोगों की समस्याएं आप लोगों को ज्यादा समझ आती है। पर जितना मेरे को यहाँ पे आके एज डिप्टी कमिश्नर समझ आया है कि लाहौल और स्पीति की जो हवा है बहुत ही बढ़िया हवा है। ऐसी प्योर हवा अटल टनल से उस तरफ भी चले जाएंगे तो नहीं मिलेगी। क्यों मैडम जी इतनी खुश हो रही है? ये जो हमारी यहाँ पे सॉइल है, वो आप कहीं भी जाओ, बड़ा सा लिलियम उगरा होता है, बहुत उपजाऊ है। पर क्या ऐसी रहेगी, इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि अगले 5 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल तो हमें आज की तैयारी नहीं करनी है, हमारे आने वाले कल की तैयारी करनी है, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसकी तैयारी करनी है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सबके हंसते हुए चेहरे देखते हुए। और मेरे से कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लो आप, बस उम्र मत पूछना। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी वर्षा मैडम का है, जो इतना अच्छा इन्होंने आज यहाँ पे होस्ट करा है। मैं तो सोच रही थी पहले बताती, मैं इनको कहीं का प्रोग्राम में लगाना था। मैंने अगले ट्राइबल फेयर में आपको लगाएंगे, पैसे भी देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि उपायुक्त महोदया ने हमें जो भी संदेश दिया है, हम सभी उसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अब हमारा कार्यक्रम अंत की ओर अग्रसर हो रहा है, मैं सबसे पहले माननीय उपायुक्त महोदया का आभार व धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से हमें समय दिया और हमारे इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया। साथ ही साथ मेरा धन्यवाद रहेगा बीडीओ सर को और सभी विभागाध्यक्षों को भी, जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और अपने विभागों की जानकारी हम सभी लोगों के साथ साझा की। साथ ही साथ मेरा धन्यवाद है बीडीसी सदस्य शीला जी का, ग्राम पंचायत उदयपुर के प्रधान लक्ष्मण जी का
ग्राम पंचायत मर्दना के प्रधान तीर सिंह जी का और आप सभी किसान भाई बहनों का, जिन्होंने इतनी संख्या में आकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। हमने भोजन का भी यहाँ पे आयोजन किया है, तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग भोजन का भी आनंद लें। धन्यवाद। आपने की खोई हुई सब्जियों की सब्जी बनी हुई तो देख लेना कितना फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, क्योंकि वो पेट में नहीं जाएगा।